Hello everyone. Today we will discuss about genetic manipulation of prokaryotes. जब प्रोकैरियोट्स में जब हम डीएनए का प्योर कल्चर हमें लेना हो तो इस प्रोसेस को मैनिपुलेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसेस में आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है। तो द genetic engineering need to prepare at least 3 distinct kind of DNA. Firstly, total cell DNA, जो डीएनए का हमें प्योर कल्चर चाहिए उस प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। टू बी रिक्वायर्ड एज अ सोर्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच टू ऑब्टेन जीन्स टू बी क्लोन। जब हमें क्लोन तैयार करना होता है तब टोटल सेल डीएनए में बी डीएनए फ्रॉम अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। कोई हम बैक्टीरिया का पहले कल्चर ले, ठीक है, फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके जो नीचे के पार्ट में हमें पेलेट सेल मिलेगी, ठीक है, जो हमें प्योर सेल मिलेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के, वो फ्रॉम अ प्लांट, फ्रॉम एनिमल सेल ऑफ फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट का सेल का हमें प्योर कल्चर चाहिए जो डीएनए का हो, एनिमल सेल का एनिमल सेल्स के हो या ह्यूमन के हो, और कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो हमें जो कल्चर लेके हमें प्योर डीएनए बनाना हो तो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स के जो हम प्योर कल्चर लेके उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो दैट इज बीइंग स्टडीड। इट कंसिस्ट ऑफ द जीनोमिक डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म अलोंग विथ एनी एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल सच एज द प्लाज्मिड दैट आर प्रेजेंट। अब आपको पता ही होगा जो प्लाज्मिड उसमें प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो हमें जो प्योर कल्चर चाहिए उसमें ये मिलेगा, ठीक है। The second type of DNA that will be required is a pure plasmid. अब हम इस प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूज की करेंगे तो जो नीचे के जो पेलेट सेल मिलेंगे उसमें हमें प्योर प्लाज्मिड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया है, फॉर एग्जांपल बात करें हम तो इकोलाई की बात करें तो इकोलाई का हमने जो डीएनए कल्चर लिया है वो प्योर नहीं है, उसमें कई सारे ऐसे डीएनए हो गए, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी हो गए, ठीक है, कई ऐसे पार्ट हो गए जो हम अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस हम करेंगे जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करेंगे तो हमें प्योर डीएनए कल्चर यानी प्योर प्लाज्मिड कल्चर मिलेगा डीएनए का, ठीक है। तो प्योर प्लाज्मिड डीएनए हमें इस प्रिपरेशन में मिल सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया फॉलोज द सेम बेसिक स्टेप, अ प्यूरिफिकेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए, ठीक है। तो प्योर प्लाज्मिड डीएनए हमें चाहिए, तो इस जो बैक्टीरिया सेल है उसका जो हमने कल्चर लिया है तो प्यूरिफिकेशन की हम प्रोसेस करें तो हमें ये जो पेलेट मिलेगी उसे हम टोटल सेल डीएनए कहेंगे, ठीक है, यानी कि जो प्योर डीएनए हमें मिलेगा वो विद द क्रूशियल डिफरेंस दैट at some stage the plasmid DNA must be separate from the main bulk of a chromosomal DNA also present in the cell. Finally, phage DNA will be needed if a phage clone vector is to be used. जो phage DNA मिलेगा उसको हमें जो ज़रूरत होगी जब phage क्लोनिंग करेंगे उस वेक्टर को तब, ठीक है। तो अब बात करें प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, द fundamentals of DNA preparation are most easily understood by first considering the simplest type of DNA purification procedure, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हमें करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्रीफ्यूगेशन की उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो द प्रोसीजर for total DNA preparation from a culture of bacterial cell
कैन बी डिवाइड इनटू 4 स्टेज। ठीक है, तो ये 4 स्टेज में प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस के बारे में देखें तो फर्स्ट स्टेप है अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रो वन एंड देन हार्वेस्टेड। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, जो हमने बैक्टीरिया कल्चर का, जो बैक्टीरिया में जो कल्चर है वो लिया है, ठीक है, हार्वेस्टेड यानी कि उसको हम हार्वेस्टेड के थ्रू उस कल्चर को हम कल्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, द सेल्स आर ब्रोकन ओपन टू रिलीज देयर कंटेंट। तो ये सेल होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं एंड रिलीज हो जाते हैं उसके जो कंटेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल एक्सट्रेट इट ट्रीटेड टू रिमूव ऑल कंपोनेंट एक्सेप्ट द डीएनए। एंड फोर्थ है द रिजल्टिंग डीएनए सॉल्यूशन इज अ कॉन्सनट्रेटेड। तो इस प्रोसेस में देखें तो यहाँ जो एक फ्लास्क लिया है, ठीक है, जो बैक्टीरियम कल्चर है, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल बात करें तो इकोलाई का हमने कल्चर लिया, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल सेल हो, ठीक है, तो उसका हमने कल्चर लिया है बैक्टीरियम कल्चर का। अब उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के बारे में आपको पता ही होगा। तो जब हम 3000 आरपीएम तक यानी 2000 आरपीएम तक यानी 6000 आरपीएम तक उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन 5 से 10 मिनट तक करते हैं तो हमें प्योर सेल मिलेंगे जो पेलेट सेल होंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस किया जाता है। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, ये कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया इज ग्रोन इन द हार्वेस्टेड, ये हार्वेस्टेड की तरह ये प्रोसेस हुई और फिर हमें सेल एक्सट्रैक्ट मिलेगी। ठीक है, तो उसमें जो ये आपको दिखाई देंगे जो ये सेल है वो एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्योर सेल हमें मिले हैं। तो ये सेल आर रिमूव्ड एंड ब्रोकन टू गिव अ सेल एक्सट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होता है, जो ये प्योर डीएनए है वो हमें मिलेंगे। तो द डीएनए इज प्यूरिफाई फ्रॉम द सेल एक्सट्रैक्ट से हमें ये प्यूरिफाई जो डीएनए है वो मिला। और ये जो कल्चर है हम एक ऐसी जो ट्यूब में रख देंगे जो जहाँ पर हमें आगे की प्रोसेस करना हो। तो ये जो प्योर कल्चर लास्ट में हमें जो डीएनए का है वो मिल गया। तो द डीएनए इज अ कॉन्सनट्रेटेड, ये जो डीएनए मिला वो कॉन्सनट्रेटेड डीएनए है। ठीक है, तो ऐसे होती है जो ये प्यूरिफिकेशन डीएनए की, जो बैक्टीरिया के कल्चर में जो प्यूरिफिकेशन जो प्यूरिफाई कल्चर नहीं है उसमें से हमें प्यूरिफिकेशन कल्चर बनाना हो तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखें तो ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग अ बैक्टीरियल कल्चर। तो मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी ग्रो विदाउट टू बी मच डिफिकल्ट इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, जो ग्रोथ कल्चर हम उसे कह सकते हैं। तो द कल्चर मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एट कंसंट्रेशन दैट विल अलाउ द बैक्टीरिया ग्रो एंड डिवाइड इफिशियंसी। अब बात करें तो M9 क्या है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिफाइंड मीडियम इन विच ऑल द कंपोनेंट आर नोन। द मीडियम कंटेन अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट टू प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एज वेल एज ग्लूकोज टू सप्लाई कार्बन एंड एनर्जी। जब ये उसके कंपोनेंट में जो मीडियम कंटेंट है उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि ये एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, और ग्लूकोज। तो ये सारे क्या होते हैं, सप्लाई करते हैं कार्बन एंड एनर्जी को। ठीक है, इन प्रैक्टिस एडिशनल ग्रोथ फैक्टर सच एज अ ट्रेस एलिमेंट एंड विटामिन must be added to M9 before it will support bacterial growth। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल के जो ग्रोथ होने में सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रिसेशियली विद सप्लीमेंट एंड आर नीडेड डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज कंसर्न्ड। ठीक है, द सेकंड मीडियम इज अ रेदर डिफरेंट। लूरिया
बर्टेनी यानी कि LB जो हमें ब्रोथ कह सकते हैं, जो LB ब्रोथ, जहाँ पर LB ब्रोथ का यूज़ क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स और undefined medium meaning that precise identity and quantity of its component are not known. This because of two of the ingredient ये ट्रिप्टो एन ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, तो उसके इंग्रेडिएंट में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो देट आर complicated mixture of unknown chemical compound. Tryptophan in fact supplies amino acid and small peptide. ये अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड को सप्लाई करते हैं। वाइल ईस्ट एक्सट्रैक्ट की बात करें तो ये ड्राइड प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकली ये जो डाइजेस्ट करते हैं ईस्ट सेल को, प्रोवाइड द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स along with sugars and inorganic and organic nutrient complex media such as LB needed no further supplementation and support the growth of wide range of bacterial species. जब हम ये LB ब्रोथ का 370 सेल्सियस तक हम उसको सेकिंग करते हैं और ये 150 से 250 RPM तक हम उसे सेकिंग करते हैं, तो ये रोटरी प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो ये इकोलाई के जो सेल होते हैं डिवाइड ओनली वंस एवरी 2 मिनट्स और सो अंटिल द कल्चर रीच अ मैक्सिमम डेंसिटी of about 2-3:109 cells per ml. The growth of the culture can be monitored by reading the optical density. उसकी जो डेंसिटी मिलेगी हमें, ठीक है, जो ओडी हम उसे कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी एट 600 नैनोमीटर, यानी कि जो हम उसकी जो इकोलाई की बात करें तो उसको हम जो शेकिंग के लिए छोड़ देते हैं 150 से लेके 250 RPM तक एंड 20 मिनट्स तक हम उसे सेकिंग कराते हैं, तो उसका जो मीडियम है उसकी जो डेंसिटी हमें लास्ट में मिलेगी, ठीक है। तो ये डेंसिटी 600 तक नैनोमीटर ये हमें मिल सकती है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ सेल एक्सट्रैक्ट द बैक्टीरिया मस्ट बी ऑब्टेन इज एंड स्मॉल अ वॉल्यूम ऑफ पॉसिबल, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम है हमें मिलेगा। और ये हार्वेस्टिंग इज देयर फॉर परफॉर्म्ड बाय स्पिनिंग द कल्चर इन अ सेंट्रीफ्यूज। जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें प्योर कल्चर मिलेगा, ठीक है। फेयरली लो सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड विल पेलेट द बैक्टीरिया एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। जब हम सेंट्रीफ्यूज आपको पता ही होगा जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करते हैं, जब हम ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो पेलेट मिलेंगे, जो बैक्टीरिया के जो सेल मिलेंगे, ठीक है, बॉटम पार्ट में मिलेंगे जो ट्यूब के, ठीक है, अलाउइंग द कल्चर मीडियम टू बी प्योर्ड ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अ 1000 ml culture at maximum cell density can then be resuspended into a volume of 10 ml or less, ठीक है। तो हम ऐसे कल्चर लेंगे जो बैक्टीरियल कल्चर है, ठीक है। ये बैक्टीरियल कल्चर को हमने लिया, फिर हम उस सेंट्रीफ्यूगेशन की जो मशीन में डालते हैं, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं उस ट्यूब को, ठीक है। जब स्पिन होता है 8000 RPM तक उसको हम 10 मिनट्स तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हमें जो पेलेट बैक्टीरिया के जो पेलेट यानी कि जो प्योर सेल है वो हमें मिल जाएंगे। तो ये बात थी ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर की, ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सेल एक्सट्रैक्ट। जो सेल एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन की जाती है वो किस तरह से की जाती है। तो आज हमने देखी जो DNA कोई भी बैक्टीरियल सेल हो, ऑर्गेनिज्म प्लांट, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ठीक है। तो ये सारे कोई भी एनिमल्स के जो बैक्टीरियल का जो हमने DNA कल्चर लिया है उसको हमें प्यूरिफाई करना है,
तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की जाती है, जो ग्रोथ के थ्रू जो ये ग्रो होता है, ठीक है, तो उसको हम अलग करके यानी कि सेपरेट करके जो ये प्योर कल्चर है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।